उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जीवन संघर्ष भरा रहा है। पिछले 7 वर्षों से लगातार ये शिक्षा मित्र अपने जीवन को संघर्ष के साथ व्यतीत कर रहे हैं, काफी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी के साथ देखने को मिला कि काफी ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा मित्र किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन को काट रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होगा, लेकिन धरना प्रदर्शन हुआ। शासन प्रशासन की तरफ से ये उम्मीद जताई गई कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और अब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसे ही दिन आने वाले भी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही है कि उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों के हित के लिए शासनादेश जारी कर दिए जाएंगे। तो शिक्षा मित्रों को इस वक्त आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों शिक्षा मित्रों जो है वो आश्वान्वित नहीं हो रहे हैं और आए दिन तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही। आए दिन ये खबरें निकलकर सामने आती हैं कि शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया और कहीं न कहीं ये गलत कदम शिक्षा मित्र इसलिए उठा रहे क्योंकि पिछले 7 वर्षों से शिक्षा मित्रों को कुछ भी नहीं मिला है। उनके हाथ अब तक खाली है। इस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है और शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि हम दूसरे का तो भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम उन्हें स्कूल में भेज सके, हम अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके। और ये सारी चीजों की वजह से शिक्षा मित्र भावुक होकर कहीं ना कहीं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। और इस बीच में जो सबसे बड़ा दंश लगा हुआ है शिक्षा मित्रों के ऊपर, वो है 7 वर्षों से समस्याओं के न हल होने का, वो भी एक भी समस्याओं के हल न होने का। इसी के साथ शिक्षा मित्रों बहुत सारी भ्रामक खबरों के भी शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से शिक्षा मित्र अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो उपचुनाव है और उपचुनाव के तुरंत बाद शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए संगठन एक बार फिर से एक्टिव होगा। संगठन को वैसे तो पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव के तुरंत बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं ही शासनादेश जारी कर देंगे, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो संगठन एक बार फिर से एक्टिव होकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से अपील करेगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष करते आए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, बस हाँ राजनीति का शिकार जरूर होते चले गए हैं। और इस बीच में ऐसी खबरें और भी आई कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल ना होने का कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि शिक्षा मित्र कई संगठनों में बटे और संगठनों में भी राजनीति के कारण इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन हर एक शिक्षा मित्र का जीवन काफी कठिन परिस्थितियों के साथ जूझ रहा है, काफी कठिन परिस्थितियों से ये जीवन व्यतीत किया जा रहा है शिक्षा मित्रों के द्वारा। फिर भी अभी तक शिक्षा मित्रों के हाथ खाली है। हाँ, चुनाव में जरूर शिक्षा मित्रों के लिए कहा गया कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव हो गए और अब उपचुनाव आ गए। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा है। और इसी के साथ इस बार की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में इस बार सामंजस्य बना हुआ है। प्रदेश सरकार के अधिकारी, इसी के साथ साथ जो नेता और मंत्री हैं, वो भी शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनके लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज रहे हैं। ऐसा कई बार निकलकर सामने आया है कि एमएलसीओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा पत्र भेजा गया है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाए। तो इस बार हर बार से ज्यादा अच्छी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि इस बार शासन प्रशासन और नेता मंत्री खुद शिक्षा मित्रों की आवाज उठा रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों को इस वक्त पे आसान्वित रहना चाहिए और उपचुनाव तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल जरूर कर देंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।